हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, एलिमेंटर प्रो सीरीज़ के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में, जिसका नाम है नैव मेन्यू। इस एलिमेंट में क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ पर गाइज, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एलिमेंटर प्रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आज जो हम बात करेंगे वो है नैव मेन्यू के बारे में। तो इसको हम ड्रैग करके यहाँ पर कर देते हैं ड्रॉप, और बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि ये जो एलिमेंट है वो काम आता है आपके मेन्यू बार को बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने इसको ड्रैग करके ड्रॉप किया, यहाँ पर एक मेन्यू बार बन के आ गया है, जिसके अंदर जो भी मेरे आइटम्स हैं मेन्यू में बने हुए वो सारे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं जल्दी से अब लेफ्ट साइड में क्या क्या सेटिंग्स हमें मिलती हैं कंटेंट सेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले लेआउट में आपको एक मेन्यू चूज करना होता है। तो यहाँ से अभी जो सिलेक्टेड है वो है मेन मेन्यू। आपके पास अगर कोई और मेन्यू बना हुआ है तो आप उसको इस ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन्यू को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लेआउट। अभी जो लेआउट है वो है हॉरिजॉन्टल। अगर आप इसको वर्टिकल करना चाहते हैं तो आप वर्टिकल पे क्लिक कर दीजिए, तो ये जो लेआउट है ये इस तरह से वर्टिकल हो जाएगा। बेसिकली वर्टिकल लेआउट आपका या तो फुटर में या साइड बार में काम आता है। और अगर आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर देंगे तो बेसिकली सारे ऑप्शन जो हैं वो एक सिंगल हैमबर्गर में ड्रॉप डाउन में चले जाएंगे, कुछ इस तरह से। तो अभी के लिए हम इसको रखते हैं हॉरिजॉन्टल, जो कि एक स्टैंडर्ड है क्योंकि हम हेडर के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसको हॉरिजॉन्टल रखा। अब अलाइनमेंट में आप लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन या फिर स्ट्रेच, मतलब पूरा जस्टिफाइड हो जाएगा, पर बीच में जो स्पेसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो अभी के लिए हम इसको रखते हैं लेफ्ट अलाइन। इसके अलावा पॉइंटर, तो जैसे आप देखेंगे कि मैं इस पे माउस लेके जा रहा हूँ तो नीचे हर मेन्यू के नीचे एक पॉइंटर आ रहा है, जिससे पता चल रहा है कि कौन सा पर्टिकुलर जो आइटम है मेन्यू का वो अभी इस टाइम सेलेक्टेड है या मैंने किस पर माउस होवर किया हुआ है। तो यहाँ पर इसको चेंज करने के लिए आप देखिए यहाँ पर अभी अंडरलाइन आ रहा है, आप इसको ओवरलाइन, यानी कुछ इस तरह से अब एनिमेशन आएगा। ये देखिए, पहले नीचे लाइन आ रही थी, अब ओवरलाइन आ रही है। इसके अलावा डबल लाइन, यानी डबल लाइन का मतलब है अब आइटम के ऊपर नीचे दोनों तरफ लाइंस आएंगी। या फिर फ्रेम्ड, यानी जैसे ही मैं होवर करूंगा तो यहाँ पर एक बॉक्स बन के आ जाएगा। तो इस तरह के कुछ एनिमेशन है जो कि आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको अंडरलाइन ही रहने देता हूँ। और इसी पॉइंटर का जो एनिमेशन है वो आप चूज़ कर सकते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट अभी है फेड। इसका मतलब कि यहाँ पर अगर मैं माउस लेके जाऊँ तो कुछ इस तरह से ये अपीयर होता है। अगर आप इसका एनिमेशन चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रो, तो देखिए अब एनिमेशन में क्या फ़र्क आया पॉइंटर के एनिमेशन में। ये देखिए यहाँ पर अब जो नीचे का पॉइंटर है, अंडरलाइन है, वो ग्रो एनिमेशन के साथ आ रहा है। इसी तरह से आप कुछ और एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रॉप इन। तो अब देखिएगा, ये देखिए, तो एनिमेशन चेंज हो रहा है नीचे वाले पॉइंटर का। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा सब मेन्यू इंडिकेटर, सब मेन्यू का मतलब है कि ये देखिए यहाँ पर जो होम वाला मेरा आइटम है, इसके सब मेन्यू में भी कुछ आइटम्स लगे हुए हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि इसके राइट में एक डाउन एरो का मार्क है, जो कि ये शो करता है कि इस पर्टिकुलर आइटम के अंदर भी कुछ ड्रॉप डाउन में आइटम्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप उस आइकन को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये आइकन अभी सेलेक्टेड है, आप बाकी आइकन्स को भी चूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको चूज़ करते हैं और यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आइकन है वो चेंज हो गया है, कुछ इस तरह से। उसके बाद है मोबाइल ड्रॉप डाउन। ये तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर डेस्कटॉप वर्जन की, कि डेस्कटॉप में कैसे दिखेगा। जब मोबाइल ड्रॉप डाउन, इसका मतलब जब स्क्रीन छोटी हो जाएगी, मोबाइल के अंदर आ जाएगी, तो यहाँ पर ही जो मेन्यू है वो इस तरह से नहीं दिखेगा, वो कुछ इस तरह से दिखेगा, जो मैं आपको अभी यहाँ पर मोबाइल व्यू में करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसको मैं मोबाइल व्यू में करता हूँ। तो देखिए मोबाइल व्यू में क्या हुआ, एक हैम बर्गर या फिर एक ड्रॉप डाउन बन के आ गया, क्योंकि इतना बड़ा मेन्यू मोबाइल में दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हैम बर्गर बन के, या फिर एक टॉगल जिसको बोलते हैं, वो हमारे पास बन के यहाँ पर आ गया है। तो इसी की सेटिंग्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्रेक पॉइंट का मतलब है कि स्क्रीन साइज़ का जो रेशियो है, यानी विड्थ है, वो कितनी छोटी हो, या कौन सा ऐसा पॉइंट हो जिसके बाद ये जो फुल विड्थ का मेन्यू है वो कन्वर्ट हो जाए टॉगल मेन्यू में या फिर हैमबर्गर में। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट है, देखिए टैबलेट, मोबाइल का ये साइज़ है और नन। तो मोबाइल के लिए हम मोबाइल का साइज़ रख लेते हैं कि अगर मोबाइल से 767 पिक्सल से बड़ा है तो यही रहेगा, और उससे छोटी स्क्रीन है या उसके बराबर है तो जो है वो हैमबर्गर वाले में आ जाएगा। इसके अलावा फुल विड्थ, अगर आप फुल विड्थ करेंगे तो मतलब मोबाइल के लिए दिखेगा ये। इसके अलावा अलाइन, तो यहाँ पे अलाइन में सेंटर अलाइन या साइड,
टॉगल का हैमबर्गर या फिर नन, टॉगल अलाइन। अभी जैसे मैं आपको मोबाइल व्यू में दिखाऊं तो यहाँ पर अभी सेंटर में है, आप इसको लेफ्ट में, सेंटर में या फिर राइट में रख सकते हैं मोबाइल व्यू में। तो ये मोबाइल व्यू की सेटिंग्स भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आप चलते हैं स्टाइल के अंदर, तो स्टाइल के अंदर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो मेन मेन्यू में सबसे पहले टाइपोग्राफी का मिलता है, यानी ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, ये जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इनकी टाइपोग्राफी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिली चूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एरियल। आप इनका फॉन्ट वेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनकी साइज़ है, फॉन्ट साइज़ है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से इनकी पूरी की पूरी जो टाइपोग्राफी है वो आप सेट कर सकते हैं इन ऑप्शंस की मदद से। यहाँ पर वापस नीचे चलते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल में क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। नॉर्मल मोड में आपको टेक्स्ट कलर, देखिए नॉर्मल मोड, होवर मोड, ये दो मोड तो आपने आज तक देखे थे कि नॉर्मल और होवर मतलब माउस ले जाने पर। एक्टिव का मतलब ये है क्योंकि ये मेन्यू बार है, तो जैसे ही आप किसी ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वो उस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, तो उस वक्त मेन्यू में वो ऑप्शन जो है वो एक्टिव दिखाई देगा, जिससे यूज़र को पता चले कि अभी वो कौन से पेज पर है। इसके लिए अब नॉर्मल में देखते हैं। नॉर्मल में जो टेक्स्ट कलर है उसको हम रखते हैं फॉर एग्जांपल ब्लैक, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर डिवाइडर, देखिए यहाँ पर डिवाइडर अभी ऑफ है, अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो कुछ इस तरह से वर्टिकल डिवाइडर सारे ऑप्शंस के बीच में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी थीम के अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है या फिर अच्छा लग रहा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप ऑफ कर सकते हैं। अगर ऑन करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जैसे जो स्टाइल है वो कैसा रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे डॉटेड रखेंगे कुछ इस तरह से तो डॉटेड में आ जाएगा, और डैश रखेंगे तो डैश में आ जाएगा, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर सॉलिड रखते हैं। फिर इसकी जो विड्थ है यानी इसकी जो थिकनेस है वो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। जो हाइट है उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जो कलर है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप इसको ऑन करेंगे, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा पॉइंटर विड्थ, यानी जो नीचे अभी पॉइंटर आ रहा है इसकी विड्थ क्या है, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी जो विड्थ है वही उसकी विड्थ है, बट अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल, तो अब देखिए, या सॉरी ये थिकनेस है, सॉरी माय बैड, विड्थ का मतलब थिकनेस है कि ये अभी कितना थिक है। अभी देखिए इतना थिक है, अगर मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ तो काफ़ी थिक हो जाएगा, उतना ज़रूरी नहीं है। इसको हम 1 या 2 पिक्सल पे रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। हॉरिजॉन्टल पैडिंग, हॉरिजॉन्टल पैडिंग का मतलब है कि एलिमेंट्स के बीच में कितनी पैडिंग या कितना स्पेस रखना है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। वर्टिकल पैडिंग यानी ऊपर और नीचे से कितनी पैडिंग देनी है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और स्पेस बिटवीन, इसका मतलब अगेन कि मेन्यू आइटम्स के बीच में स्पेस कितना रहेगा वो यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा ड्रॉप डाउन, कि ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्या क्या मिलता है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, होवर के अंदर। तो ये थी सेटिंग्स नॉर्मल में। अब चलते हैं होवर में, तो होवर में भी आपको सेम सेटिंग्स मिलेंगी, बस ऑप्शन क्या रहेगा, टेक्स्ट कलर, पॉइंटर कलर और डिवाइडर को रखने का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है इसके अंदर। और एक्टिव जो है, एक्टिव मतलब अभी देखिए फॉर एग्जांपल हमें पता नहीं है कि अभी कौन सा जो पेज है वो एक्टिव है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्टिव वाले को यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो एक बार मैं अपडेट करता हूँ इसको, और अपडेट करने के बाद आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। तो इसको प्रीव्यू देखते हैं हम लोग। देखिए ट्यूटोरियल वाले पेज पर है तो एक्टिव है ये, इसका कलर अलग है और इसके नीचे अंडरलाइन भी यानी पॉइंटर भी दिखाया हुआ है, इससे पता चलेगा यूज़र को कि आप इस पर्टिकुलर पेज पर अभी इस वक्त हैं। तो इस तरह से आपको एक्टिव के अंदर ऑप्शन मिल जाता है। देन उसके बाद ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन में भी आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, नॉर्मल, होवर, एक्टिव। ये सेम ही ऑप्शन है, मुझे बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अदरवाइज। यहाँ पे बॉर्डर टाइप आप चूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये ड्रॉप डाउन है तो यहाँ पे बॉर्डर टाइप, यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डर टाइप में सॉलिड है, बॉर्डर का जो कलर है फॉर एग्जांपल आप कुछ इस तरह का रखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर का जो थोड़ी सी मैं इसकी थिकनेस बढ़ाता हूँ पहले, तब दिखेगा आपको। तो ये देखिए ये बॉर्डर आ गया यहाँ पे, और बॉर्डर का कलर भी आप दे सकते हैं। बॉर्डर रेडियस जो है उसको आप मतलब जो शार्प एजेस हैं उनको थोड़ा स्मूथ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसके अलावा बॉक्स शेडो भी दे सकते हैं, यानी जैसे ही आप ड्रॉप डाउन खोलेंगे कुछ इस तरह की शेडो इफेक्ट के साथ ये आएगा। हॉरिजॉन्टल पैडिंग, वर्टिकल पैडिंग ये सेम ही रहेगा इसके अंदर भी। डिवाइडर टाइप आप यहाँ से डिवाइडर लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखिए अब कलर मैं पहले चेंज करता हूँ फिर आपको दिखाई देगा कुछ, रुकिए, हाँ करेक्ट, अब आपको दिखना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे आइटम्स के बीच में भी बॉर्डर आ गया है, और उस बॉर्डर यानी सेपरेटर आप बोल सकते हो बेसिकली। तो डिवाइडर आ गया है यहाँ पे, तो डिवाइडर का कलर भी आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा डिस्टेंस, वही आइटम्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। टॉगल बटन, मोबाइल में टॉगल बटन जो आएगा उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो पहले मोबाइल व्यू दिखा देता हूँ ताकि आपको साथ के साथ चेंजेस दिखते जाए।
तो देखिए सबसे पहले नॉर्मल इस पर कलर क्या होगा, कलर मतलब ये जब खुलेगा यहाँ पर तो इसमें कलर क्या होगा, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इसका जो कलर है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको ब्लैक सेट किया, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर जो इसकी 3 लाइन्स हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 3 लाइन्स हैं, ये ब्लैक हो गई हैं। अगर मैं इसका कलर चेंज करूँगा तो ये देखिए ये 3 लाइन्स का जो कलर है वो चेंज हो रहा है मोबाइल में। नॉर्मल मोड में इसका बैकग्राउंड कलर भी आप सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ये देखिए। तो अगर मैं इसको वाइट कर देता हूँ तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और होवर पे अगर आप कोई और इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। इसका जो साइज़ है पूरे का वो आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बॉर्डर की जो विड्थ है वो भी आप लगा सकते हैं कि भाई आपको बॉर्डर कितना विड्थ यानी थिकनेस चाहिए, और बॉर्डर रेडियस यानी थोड़ा सा शार्प है, जैसा आप चाहें तो बिल्कुल राउंड शेप में भी, सर्कल शेप में भी कर सकते हैं। तो ये टॉगल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। एडवांस में एज यूजुअल वही सारी सेटिंग्स हैं जो आपको बाकी एलिमेंट्स में भी मिलती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनिशियल वीडियोस को आप देख लें, तो उसके अंदर आपको ये सारी सेटिंग्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो जिसके अंदर हमने सीखा एलिमेंटर प्रो के एक और एलिमेंट के बारे में जिसका नाम है नेव मेन्यू। अगर आपको इस सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और आपको इस सीरीज़ की जो पूरी वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो। ऐसी ही और अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, सो दैट जब भी हम वीडियो डालें आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।